मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रिय प्रशांत सर। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोगों के साइंस की पहली क्लास होने जा रही है जो सिलेबस से होगी। क्या होगी? सिलेबस से। हम लोगों का आज से केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? तत्व का आवर्त वर्गीकरण। कुछ लोग कहते हैं सर ये चैप्टर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? सर तत्व का आवर्त वर्गीकरण क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? स्टार्ट कीजिए, पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में आपको तत्वों के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आप रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए आपके लिए अब उसमें तत्व के बारे में विशेष चर्चा दिया हुआ है। अब बिना आप तत्व जाने तत्व को संतुलित कर पाएंगे? धातु के बारे में जान पाएंगे? पहले तत्व को आप पढ़ लेंगे तो ना। तो आज से आप लोगों की केमिस्ट्री की पहली क्लास होने जा रही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का डेमो क्लास। क्या है? डेमो। इसमें मैं आपको परिचय दूंगा, तत्व किसे कहते हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इसकी क्या विशेषता है, कितने तत्वों की खोज हुई है, किन किन लोगों ने सिद्धांत दिया था इस पर, किसका सिद्धांत अभी लागू है। ये लगभग ये चैप्टर का 3 क्लास होगा, लगभग जो 3 दिनों तक होगा। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पदार्थ कितने प्रकार के? 3। आपको बोलेगा पदार्थ किसे कहते हैं? सर भैया हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, आप हमको 0 लेवल से हम बता रहे हैं, तो बता दीजिए पदार्थ किसे कहते हैं। हम लोग नहीं पढ़े हैं तो कहाँ बता देंगे भाई। तो पदार्थ किसे कहते हैं, आइए हम समझते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा इसमें, पदार्थ किसे कहते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर वह जिसका द्रव्यमान हो तथा जिसमें आयतन तथा द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। इसे लिखेंगे, जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो, तथा जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों में क्या आता है? नाक आता है, कान आता है, जीभ आता है। नाक कान जीभ। उसके बाद आता है हमारा त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां आती है। आँख तथा क्या? त्वचा। क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां। क्या है ये? ज्ञान इंद्रियां। क्या है ये? ज्ञान इंद्रियां। ये सब चीजें क्या है? नाक कान जीभ आँख त्वचा क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां। अपनी ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, समझिए क्या कहा है? पदार्थ वह वस्तु या जिसमें द्रव्यमान मतलब वजन। जैसे हम लोगों का क्या होता है? 70 kg 80 kg 40 kg। हम लोग युवा है तो नॉर्मली 40-50 kg के आसपास हम लोग, जिसमें द्रव्यमान मतलब वजन
आयतन मतलब क्या होता है? जगह। क्या होता है? जगह। जैसे ये बोर्ड है, ये कितना जगह घेर रहा है? इतना। मैं एक पदार्थ हूँ, मैं कितना जगह घेर रहा हूँ? इतना। तो ये क्या हुआ? आयतन मतलब जो जगह घेरे। उसके बाद आता है जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुभव। जिसे हम अपने नाक द्वारा अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि किसी का सुगंध आ रहा है, तो वो सुगंध कैसे वायु में घुल के आ रहा है? तो वो भी क्या है? पदार्थ है। जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं। जिसे अपने त्वचा से सटेगा तो हमको पता चलेगा। उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। अब जैसे ले लीजिए आप, जैसे में हो गया मनुष्य। मनुष्य भी एक क्या है? पदार्थ है। मनुष्य भी एक क्या है? पदार्थ है। उसके बाद हो जाएगा ईंटा। ईंटा, पत्थर, जल, दूध, गैस इत्यादि। क्या हो जाएगा? इत्यादि। मतलब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उसके बाद आता है हमारा कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं? क्या होते हैं? मतलब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? अब बोल दे भैया आप पदार्थ तो किसे कहते हैं? ये पता चल गया। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पदार्थ मुख्यतः पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन भी आते? तो देखिए, एक नंबर में आ जाएगा हमारा कौन कौन आ जाता है? तो एक नंबर में तत्व। तत्व को क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एलिमेंट। उसके बाद आ जाता है 2 नंबर में हमारा तत्व। क्या आता है? यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। पाउंड। उसके बाद आता है हमारा 3 नंबर में मिश्रण। मिश्रण का क्या होगा? मिक्सचर। क्या होगा? मिक्सचर। मिक्सचर हो गया। तो अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक, देखिए हो गया। इसमें कोई दिक्कत? जिसमें द्रव्यमानता आयतन होता है, जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रिय द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। जैसे ईंटा, पत्थर, मनुष्य, गाड़ी, रेलगाड़ी, बेंच, कुर्सी, स्केच, मार्कर, बोर्ड, तथा जैसे अपने ज्ञान। अब हो जाता है तत्व। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला तत्व। तत्व को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एलिमेंट। उसके बाद आता है यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड। उसके बाद आता है क्या हमारा? मिश्रण। मिश्रण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। तब हम इन तीनों के बारे में क्या करेंगे? अलग अलग करके पढ़ेंगे। चलिए, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्व। तत्व को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट किसको कहते हैं? अब ये समझिए, एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट मतलब तत्व किसे कहते हैं? तत्व उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिला होता है। किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिला होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। एक ही प्रकार मतलब सेम, सेम चीज से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? तत्व। सेम एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। क्या कहते हैं? तत्व, एलिमेंट। तो लिखिए, तत्व वो पदार्थ जो
एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व मतलब एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व, एलिमेंट कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आप ही सोचिए। जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसे बेंच हो जाता है, तो बेंच से लकड़िए से मिलकर बना है, क्योंकि कुछ और से मिलकर बना है। ये खिड़की है, तो खिड़की लोहे से मिलकर बना है, कुछ और से मिलकर बना है। ये इसी वही तो इसका उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हो जाएगा सोना। सोना क्या है? सोने से मिलकर बना है कि उसको तोड़िएगा तो कुछ अलग अलग निकलेगा, उसे लोहा निकलेगा। नहीं, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा इत्यादि। तो आप लोग समझ आए पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन तथा जिसे हम क्या करते हैं? अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंटा, पत्थर, लोहा, इसे हो गया लोहा, चांदी। अब आता है उसे प्रकार में, तब पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो 3 प्रकार में सबसे पहले आता है तत्व। तत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व लिखेंगे जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार के? एक ही प्रकार के, सेम, जिससे बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लोहा, लोहा में क्या आप उसको तो ले जाएगा, चांदी निकल जाएगा? निकलेगा कभी नहीं। उसी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को कितना बार भी आप तोड़ लीजिए तो उसको एल्युमिनियम से मिलकर बना है। सोना, सोने से मिलकर बना है। उसके बाद आता है हमारा, क्या आता है? यौगिक। अब इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आ गया। क्या आ गया? परमाणु किसे कहते हैं सर? तत्व तो समझ आ गया सर, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनाता है। अब परमाणु की रकम सर यो जान ले, की दिक्कत है? परमाणु किसे कहते हैं ये क्या कहेंगे? अब ये जानेंगे। परमाणु से पहले की जानेंगे हम लोग कंपाउंड। क्या जानेंगे? कंपाउंड। 2 नंबर में क्या आता है? यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी। कंपाउंड। जिस चीज को समझ आया एक बार कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। तो कंपाउंड। यौगिक किसे कहते हैं? अब वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे कि ये हो गया, इसमें इंक है, प्लास्टिक है, सब कुछ है, तो 3 प्रकार का है, अलग अलग चीजें, इससे मिलकर, तो ये क्या हो गया? यौगिक। क्या हो गया? यौगिक। इसका परिभाषा लिखेंगे, वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं या क्या होगा? परमाणुओं या तत्वों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? कंपाउंड। परमाणुओं या तत्वों से
मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अब बोलेगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भैया? जिसमें क्या कहा? दो या दो से अधिक, मतलब 2-3 प्रकार का परमाणु होना चाहिए या 2-3 प्रकार का क्या हो जाना चाहिए? तत्व होना चाहिए। और एक चीज और इसमें छूट गया, जो किसे तत्वों से तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। क्या होता है? बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। कितना अनुपात में मिलना चाहिए? सेम अनुपात में। कितना अनुपात में? सेम, बराबर अनुपात में। जैसे कि ये जैसे हो गया क्या? उदाहरण में हम लिख सकते हैं इसका जल। क्या लिख सकते हैं? जल को क्या लिखते हैं? H2O। इसमें हाइड्रोजन का कितना भाग? 2। ऑक्सीजन का कितना भाग? 1। तो ये निश्चित अनुपात में है। उसके बाद हो जाएगा नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो इसमें सोडियम भी 1 अनुपात में, क्लोरीन भी 1:1 में क्या हुआ? ये मिलाया गया तो क्या हमको प्राप्त हुआ? यौगिक, मतलब नमक। अब उसके बाद आता है अमोनिया इत्यादि। तो आप लोग समझ आ गए कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कई निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। उदाहरण में हो जाएगा जल। इसको क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात में मिला के बना रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या? मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। तो देखिए क्या आता है इस 3 नंबर में हमारा? मिश्रण। क्या आता है? मिश्रण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। तो मिश्रण किसे कहते हैं? वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक यौगिकों या तत्वों के मिलाने से, अनिश्चित अनुपात में मिलाने से, मतलब कोई फिक्स नहीं है कितने अनुपात में मिलाना है। कभी मन हुआ तो इतनियों मिला दिए, कभी मन हुआ तो इतनों मिला दिए, कोई दिक्कत ना है होने वाला है। क्या कहेंगे? वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों या क्या होगा? तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित रूप से मिलने पर बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। क्या कहते हैं? मिक्सचर। मिश्रण कहते हैं। अब बोल दिया भैया इसका उदाहरण क्या हो गया? ये शरबत हो गया। शरबत में तो कितना लोग चीनी इतने मात्रा में आता है, कभी ज़्यादा में आता है। इसमें कोई फिक्स नहीं है, इतना पानी डाल रहा है तो इतना चीनी मिल रहा है, कोई फिक्स नहीं है। उदाहरण में हो गया शरबत, नमकीन इत्यादि, या चीनी पानी का घोल, चीनी नमक का घोल इत्यादि।
तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसे स्टार्टिंग से फिर से करते हैं, ठीक, स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पदार्थ जो जिसमें द्रव्यमान तथा आयतन हो तथा जो जिससे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किसी चीज को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ जिसे ईंटा, पत्थर, सोना, चांदी, नमक, हो गया, शरबत, ये सब हो गया। अब उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आया हमारा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3। तो पहला में क्या आता है, तत्व। तत्व को क्या कहते हैं, एलिमेंट। अब एलिमेंट किसे कहते हैं, तो एलिमेंट वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट या तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के, उदाहरण में क्या होगा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, हीरा, मोती, हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा मिश्र, उसके बाद हमारा क्या, यौगिक। क्या है, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, तो वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं या तत्वों के एक निश्चित अनुपात, परमाणुओं के या तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, मिलने से बनता है या मिलने पर बनता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब यौगिक किसे कैसे, नमक हो गया भाई, NaCl, दोनों एक निश्चित अनुपात में 1:1 में। जल हो गया H2O, से 2:1 है। अमोनिया हो गया NH3, तो 1:3 में मिला हुआ है। तो ये सब हो गया उसका उदाहरण। अब आता है हमारा मिश्रण। क्या आता है, मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं, वो पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित मात्रा में मिलाने से या निश्चित रूप से मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रण। मिश्रण का उदाहरण हो गया शरबत, चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, नमकीन इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं भाई परमाणु बार बार आ रहा है, क्या आ रहा था, परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, मतलब इसका होता है एटम। अंग्रेजी क्या होता है, एटम। तो परमाणु किसे कहते हैं, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण, वह सूक्ष्म से तत्वों का वह सूक्ष्म कण जिससे वह क्या होता है, बना होता है, जिसका और टुकड़ा क्या किया नहीं, जैसे ऐसे परिभाषा लिखते हैं, इसका वह सूक्ष्म कण, वह सूक्ष्म कण, वह सूक्ष्म कण, कण कण जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा, मैं भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया सिंगल ही कभी नहीं पाया जाएगा। अभिक्रिया कर लेगा किसी से, किसी साथ जुट अड़ जाएगा, पर ये सिंगल कभी पाने वाला नहीं है आपको नॉर्मली ये, परंतु स्वतंत्र रूप से पाया नहीं जाता, रूप नहीं जाता, नहीं जाता, उसे क्या कहेंगे, परमाणु, एटम। उसे क्या कहेंगे, परमाणु, परमाणु कहते, एटम कहते हैं। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है आखिर परमाणु संख्या किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। पहले पढ़ लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एटम नंबर।
तो परमाणु संख्या वह संख्या या पदार्थ परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। परमाणु में 3 भाग होता है। कितना भाग? 3 भाग। ये हुआ उसका क्या हुआ? नाभिक। क्या हुआ? नाभिक। ये हुआ उसका कक्षा। ये सब क्या हुआ? कक्षा। तो कक्षा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में इसका क्या क्या रहता है? नाभिक में रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो उसके बाद परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। तो क्या लिखेंगे? पदार्थ परमाणु में उपस्थित परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कल से आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी। धन्यवाद।